गुड मॉर्निंग। यस, गणपति बप्पा मोरया। ऐसा तो कुछ माहौल नहीं है जो हर साल होता है कि जोश है और पूरे रास्ते ऐसे भरे पड़े हैं लोगों से। गुड मॉर्निंग सर। तो इस बार वैसा कुछ नहीं है सैडली, क्यों वजह तो हम सब जानते हैं। गुड मॉर्निंग राजेंद्र जी। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो ऐसे अच्छा भी लगता है कि रास्ते खाली खाली है, शोर शराबा नहीं है बिल्कुल किसी भी बात से, और फिर भी हम लोग ये उत्सव मना रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि उत्सव जो होते हैं, फेस्टिवल्स मूव इकोनॉमी, क्योंकि इनकी वजह से बाजार में हलचल होती है और पैसे की रोलिंग होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार वो नहीं हो रहा है, कम हो रहा है जैसे हम कह सकते हैं। बहुत कोशिश की जा रही है कि मार्केट फिर से मूव करे, लेकिन फॉर ऑब्वियस रीजंस वी मस्ट से वो सब धीरे धीरे होगा। तो दोनों तरफ से है कि एक जगह एकदम खालीपन है, शांति है हर जगह, रास्ते पर, स्ट्रीट्स पर आप आराम से घूम सकते हो, पहले जैसा नहीं है, क्योंकि हर साल जो होता है कि एम्बुलेंस भी जाने की प्रॉब्लम होती है। इस बार वो सब नहीं है, लेकिन साथ में ये भी है कि फिर भी गणेश उत्सव मना रहे हैं, घर पे मना रहे हैं, हमारे घरों पे हम उसी उत्साह से, उसी उमंग से, उसी उल्लास से, जोश से ये उत्सव मना रहे हैं। क्योंकि गणेश जी है कहाँ, कोई भी ईश्वर है कहाँ, तो अंदर है। जैसा हम हमेशा कहते हैं कि अंदर क्या है वो जरूरी है, बाहर तो सब उसका रिफ्लेक्शन होता है। वो रिफ्लेक्शन कितनी प्रभाव से निखर आता है वो बात अलग है, लेकिन जो अंदर है वो जरूरी है। वो जोश और वो वही उल्लास इस गणपति में दिखाई दे रहा है, इस गणपति के फेस्टिवल में दिखाई दे रहा है। और यही तो जरूरी है ना, क्योंकि अगर ये रहेगा तो शायद अगले साल हम अच्छे से मना पाएंगे। ये स्पिरिट रहेगा तो अच्छे से अगले साल जैसे हर साल मनाते हैं उस तरह से फेस्टिवल मना सकते हैं। तो ठीक है, इस बार यही सही, दिल से मनाते हैं। और यस, और आज के दिन भी हम लोग 8 लोग हैं, 8 लोग यहाँ पे आए हैं सवेरे जल्दी उठ के। तो इट्स ग्रेट। तो वेलकम यू ऑल इन से हाई एट फायर चैलेंज डे 41। 41वां दिन है आज, और 41 दिन से हम लोग उसी लगन से, उसी मेहनत से उठ के आ रहे हैं यहाँ पे। एंड आई रियली कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ अस फॉर डूइंग दैट। और ये सब करते हुए, जैसे मैंने अभी कहा कि ईश्वर जहाँ होता है अंदर होता है, ईश्वर तक हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए, बाकी कुछ ज़रूरी नहीं है। ये कैसे करे, क्या करे, किस तरह से करे, इसके हमेशा कोई भी चीज़, ईश्वर ही नहीं कोई भी चीज़ होती है तो इसके नियम बहुत सारे बताए जाते हैं। ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा उस तरह से करना है। जैसे आप अगर गाड़ी चलाना सीखते हो तो ट्रेनर आपको ही टेल्स अस द बेस्ट ऑफ थिंग्स, लेट्स से द आइडियल थिंग, कि आप पहले सामने देखो, 10 और 2 अपनी घड़ी में जैसे होता है उसी एंगल में स्टीयरिंग को पकड़ो, फिर एक हाथ से फिर क्लच दबाओ लेफ्ट पैर से, फिर गियर में डालो गाड़ी को और धीरे धीरे क्लच। ये सब आइडियल कंडीशंस है, एक नियम बनाया है क्योंकि हमारी आसानी के लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बैठते ही गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। तो क्या वो गलत है? तो नहीं, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो हाँ, जो स्ट्रीट के जो ट्रैफिक रूल्स है वो फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। तो वही होता है। तो आज की स्टोरी भी इसी फेथ और इसी जो मैं क्या कह इनर स्ट्रेंथ और ऑनेस्टी पर आधारित है। ओशो के कलेक्शन से मैंने पढ़ी थी। प्राचीन रशिया में एक टाइम ऐसा आ गया कि 3 संत लोग, साधु लोग, मतलब 3 लोग जिनको अचानक से जो साधु बन गए, जो संत बन गए, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से उन्हें देखने के लिए आते, उनका प्रवचन सुनने के लिए आते, उनके साथ बात करने के लिए आते। लोग चाहते कि वो आए अपनी समस्याएं लेकर, और ये साधु जो है हमारे, ये उनकी समस्या का समाधान करे। और वो कर देते थे वो, और एकदम बहुत हमेशा स्माइलिंग रहते थे। अब ये बहुत बड़ी जो लोकप्रियता इनको मिल रही थी, ये लोकप्रियता वहाँ के जो, अब वो ज़माना था जो चर्च था
वो चर्च के जो आर्च प्रीस्ट थे, मुख्य पुजारी, मुख्य फादर, तो उनको कहीं ना कहीं ये जची नहीं बात कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जो सेंट्स होते हैं ना, दे आर सर्टिफाइड वंस। तो चर्च डिसाइड करता है कि कौन सेंट है और कौन नहीं है। ऐसे उठ के हम साधु नहीं बन सकते, चर्च डिसाइड्स दैट। तो ये वही बोले, इनको ये सोचने लगे कि जब तक हमने ये डिसाइड नहीं किया है, हमने इनको साधु के पद का, संत के पद का दर्जा नहीं दिया है, ये कैसे साधु बन सकते हैं। और अगर इसी तरह से कोई उटपटांग लोग उठ के साधु बनने लगे, संत बनने लगे, तो फिर चर्च की अहमियत क्या रह जाएगी? कौन आएगा चर्च में? कौन पूछेगा चर्च को? उनकी जगह उनकी बात सही थी। तो ये महाशय उठ के चले गए। उन्होंने सोचा चलो जाके एक बार देख के आते क्या हो रहा है वहां पे, क्यों इतनी लोकप्रियता मिल रही है उन्हें। तो ये बैठ गए बोट में। अब ये जो साधु है, ये 3 लोग, वो एक शांत लेक के किनारे, एक तालाब के किनारे रहते थे। और ये हमारे प्रीस्ट महोदय जो है वो बोट में बैठ के तालाब को उन्होंने पार किया, और पार करके उस पार चले गए। और देखा तो वहां पे एक झोपड़ा है, छोटी सी झोपड़ी बनी है, और ये झोपड़ी के बाहर बहुत भीड़ लगी है। और झोपड़ी के बाहर ही ये 3 लोग बैठे हुए हैं, एकदम प्रसन्न मुद्रा में, एकदम हंसते खिलखिलाते, जोक्स करते, नाचते। तो बोले ये कैसे, ये सेंट्स है, ये कैसे साधु हो सकते हैं? साधु तो एकदम ईश्वर के करीब होते हैं, एकदम शांत होते हैं, ठहराव होता है उनमें। ये तो उछल कूद कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गड़गड़ा के ठहाके लगा रहे हैं, ऐसे साधु होते हैं? क्या मजाक चल रहा है भगवान के नाम पे? लेकिन फिर भी अब इनकी इतनी लोकप्रियता थी कि जाना तो देखना तो पड़ेगा। बोट से उतर गए। अब ये आर्च प्रीस्ट आ रहे हैं, ये जब बात इन साधुओं को पहले से पता थी, तो बहुत खुश थे कि कोई ऐसी बड़ी व्यक्ति हमें मिलने के लिए आ रही है। तो जैसे ही ये प्रीस्ट महोदय आ गए, तो साधु उनके सामने चले गए, उनकी आवभगत की, झुककर प्रणाम किया, बोलिए आइए आइए, अब पहली बार कोई आ रहा है ऐसे, और हम बड़े धन्य हो गए। तो ये भी खुश हो गए, चलो अच्छा है, ये तो मानते हैं कम से कम। तो बैठ गए, फिर उनको बैठने की जगह दी। साधु महोदय बोले बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। बोले आप तो काफी लोकप्रिय होते जा रहे हैं, क्या बात है, आप तो ईश्वर के बहुत करीब होंगे। वो तो पता नहीं जी क्या लोग मानते हैं। नहीं नहीं, आप ये क्या मजाक क्या लगा रखा है? नहीं मजाक नहीं। तो आपको प्रार्थना तो आती होगी? प्रार्थना? वो तो हेजिटेट होने लगे, उनको वो बताना नहीं था, क्योंकि बोले कि क्या प्रार्थना, कैसे बताएं आपको? नहीं नहीं, प्रार्थना बताइए, सुनाइए। आप जो ये इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हो भगवान से, ये प्रार्थना तो सुनाइए हमें, चर्च की प्रार्थना सुनी है ना कभी? तो साधु लोग बोले हाँ, वही एक्चुअली दिक्कत है कि हमने प्रार्थना तो सुनी है, लेकिन ना वो चर्च की प्रार्थना हमसे पल्ले ही नहीं पड़ी, तो वो आती नहीं है हमें। बोले प्रार्थना नहीं आती, फिर क्या करते हो तुम लोग? नहीं हम क्या है ना, हम वैसे पढ़े लिखे लोग नहीं है, यहाँ यहीं पे गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, तालाब के किनारे, और गरीब लोग हैं, ऐसे तो कुछ काम भी ऐसे नहीं आता, ईश्वर की सेवा में ऐसे लीन रहते हैं हम। लोग आते हैं, लोग खाना वाना दे के जाते हैं, और जो भी हम बात करते हैं वो सुनते हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। नहीं लेकिन प्रार्थना तो है, प्रार्थना को आपको बोलना पड़ेगा। क्या पता है, अब हम नहीं आती प्रार्थना। अब हमने क्या किया है कि हमने ना एक अपने होममेड प्रार्थना हमारी खुद की बनाई हुई है। हाँ तो वो सुनाइए। हाँ वो चलेगा आपको? हाँ अब क्या, वो बताओ, सुनाओ। तो ये साधु महोदय, क्योंकि उनकी तो प्रार्थना थी नहीं, उन्होंने खुद से कुछ तैयार किया था, तो बोले कि देखिए अभी क्रिश्चियनिटी में कैसा है कि 3 लोगों को मानते हैं हम, जीसस और मदर मेरी और होली गोस्ट। तो ये 3 है, तो हम भी 3 हैं, तो हमारी प्रार्थना भी इसी के ऊपर है कि हमने कहा कि we are 3, you are 3, we are 3, you also are 3, so help us with your mercy, or have your mercy on us.
वी आर 3, यू आर ऑल्सो 3, हैव योर मर्सी ऑन अस। मतलब हम 3 हैं, आप भी 3 हो, तो आपकी दया दृष्टि हम पे बनी रहे। हम भी 3 हैं, आप भी 3 हो, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे। तो ये हमारे चर्च के फादर थे, वो क्या बोले, क्या है ये उटपटांग चीज? ऐसे कोई प्रार्थना होती है? ये तो नॉनसेंस है बिल्कुल। प्रार्थना आपने सुनी है ना, कैसे एकदम धीर गंभीर आवाज में बोली जाती है, कैसे प्रभु के सामने हम माथा टेक के उनकी कामना करते हैं, किसी चीज की उनकी प्रार्थना करते हैं। और कैसे हम करते हैं, ये क्या है प्रार्थना? ये ऐसी प्रार्थना होती है? आप तो बिल्कुल नरक में जाओगे। नरक का नाम सुनते ये साधु बेचारे डर गए। बोले अरे बाप रे, वो गिड़गिड़ाने लगे, अरे माफ कीजिए हमें, हमने तो कहा था कि हमने अपनी अपनी प्रार्थना बना ली है, लेकिन नरक में नहीं जाना है हमें। प्रीस्ट महोदय थोड़ा मुस्कुराए, बोले देखिए आप अभी भी वो वक्त है, आप प्रार्थना सीख सकते हो। और प्रीस्ट को ये भी अच्छा लगा कि लोगों के सामने इनकी पोल खुल रही है, आप प्रार्थना सीख सकते हो। तो प्रीस्ट महोदय ने अपनी धीर गंभीर आवाज में एकदम वो प्रार्थना बताई, और वैसे लंबी चौड़ी बड़े बड़े शब्द थे उसमें, हेवी। तो ये तो इनके पल्ले नहीं पड़ा ऑब्वियसली। बोले हाँ हुजूर, हमें तो समझ में नहीं आया। नहीं सुनो, वापस बताता हूँ। फिर इन्होंने ऐसे लंबा चौड़ा वो दिया, फिर इनके समझ में नहीं आया। वो कोशिश करते। बोले एक काम करो, मेरे पास तो पूरा दिन नहीं है, आप एक काम करो, ये प्रार्थना है, मैं वापिस एक बार सुनाता हूँ, इसका प्रैक्टिस करो और आपको आ जाएगा। ये 3 साधु बोले ठीक है जी, और ये प्रैक्टिस करने लगे। अब ये अपने फादर महोदय थे, वो तो खुश हो गए, चलो इनकी तो पोल खुल गई, अब मैं चलता हूँ। बोट में बैठ गए और जाने लगे। आधे रास्ते पहुंचे थे, तालाब में आधे रास्ते पहुंचे थे, इनको आवाजें सुनाई दी, उनको कोई पुकार रहा है। तो बोले इतना तालाब के बीचों बीच हूं मैं, यहाँ कौन पुकार सकता है मुझे? और मुड़ के देखा तो वो दंग रह गए, हैरान रह गए, वो ऑलमोस्ट उनको चक्कर आने लगा। साधु उनकी तरफ आ रहे थे, 3 साधु पूछ रहे थे कि जी मुझे हमें बताइए ना फिर से, हमें वो प्रार्थना याद नहीं हो रही है। साधु उनकी तरफ आ रहे थे। ये बात हैरानी की नहीं है, हैरानी की बात यह है कि वो किस तरह से आ रहे थे। ये फादर जब देखते हैं तो 3 साधु पानी पे दौड़ते हुए आ रहे थे, ना बोट में आ रहे थे, ना किसी तैरते हुए आ रहे थे, वो पानी पे दौड़ते हुए आ रहे थे। तो प्रीस्ट महोदय समझ गए कि कौन ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब है, ईश्वर की कृपा दृष्टि किस पे है। उन्होंने उनके पांव पकड़ लिए साधु के। बोले हम प्रीस्ट महोदय ने 3 साधुओं के पांव पकड़ लिए और माफी मांग ली कि मैं सोचता था कि प्रार्थना बड़ी और लंबी करने से ही, जैसे बताई गई है चर्च में, वही करने से ही ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन आपकी इस छोटी सी प्रार्थना जो मन से निकली है वो ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब है। और इसीलिए उसने आप पे ये कृपा दृष्टि की है कि आप पानी पे चल सकते हो और मुझे बोट का सहारा लेना पड़ता है। तो ये फेथ की बात है, श्रद्धा की, आस्था की बात है कि कितने दिल से, कितने करीब से, मन से ये प्रार्थना निकलती है, ना कि ये प्रार्थना क्या है। 3 इडियट्स तो सभी ने देखी होगी। तो 3 इडियट्स में वो बताता है कि डेफिनेशन बताओ, मशीन का डेफिनेशन बताओ। ये चतुर एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन देता है, और ये अपना रैंचो है, और रैंचो एक ही चीज में बोलता है कि हर वो चीज जो इंसानों के काम आ सके वो मशीन है। बात तो वही है, सिर्फ डेफिनेशन में इसे घुमा फिरा के बात की गई थी, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में बोला गया था, और इसने बहुत आसान शब्दों में बताया। दोनों अपनी जगह सही है, ऐसा नहीं कि ये गलत है ये सही है। जरूरी यह है कि हम उसका मतलब कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। तो जरूरी यह है कि प्रार्थना का मतलब सिर्फ क्या लिखा गया है, किस तरह से वो रचना बनाई गई है, वो नहीं है कि कितने मन से, कितने अंदर से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ये प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच सकती है, ये जरूरी है। जिसने प्रार्थना लिखी है वो कहीं ना कहीं वो संत थे, वो कवि थे, उनको लगा, और कविताएं, गाने, पाठ वो आप जब भी पढ़ते हो तो उसे याद करना आसान होता है, तो इसके लिए उनकी रचना उस तरह से की जाती है।
जरूरी नहीं, ये नहीं कि उसी रचना में आप गाए, उसी रचना में आप प्रार्थना करें, तभी जाके आपको वो ईश्वर तक आप पहुंच सकते हो। आप यदि अपने भाषा में अपने मन से प्रार्थना करते हो तो भी आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो। जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि हमारी आवाज उस तक पहुंचे, जरूरी ये नहीं कि किन शब्दों में पहुंचे। तो हर वो चीज जाके जो लाके मैं इस आदत के साथ जोड़ता हूं या जोड़ने की कोशिश करता हूं, तो ये भी वही है कि रॉबिन शर्मा की अगर आप किताब पढ़ते हो, रॉबिन शर्मा के वीडियोस देखते हो, तो रॉबिन शर्मा हमेशा बताते हैं कि आप जब सवेरे उठते हो तो ये 3 चीज कीजिए, 20 मिनट कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि 20 ही मिनट कीजिए, आप अपने हिसाब से अपना रूटीन फिक्स कर सकते हो जो आपको फायदेमंद हो, आपके लिए जिसका फायदा हो, जो आपको उस नतीजे तक पहुंचना चाहते हो जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, आप अपने आप को देखना चाहते हो। जरिया कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, मंजिल तो वही है। और मंजिल तक जब पहुंचना है, अब मंजिल तक पहुंच गए तो बात खत्म, और क्या चाहिए। तो वही याद रखते हुए जब हम, इसीलिए मैं इतना खुश होता हूं कि 5 बजे उठ के हम दिन नहीं देखती कि कौन सा दिन है। वैसे देखा जाए तो आज वीकेंड है, भले फेस्टिवल है लेकिन वीकेंड है, फिर भी हम लोग यहाँ हैं क्योंकि हमारे मन में वो पर्पस जो है, जो करना है, जो चीज हासिल करनी है, वो फिक्स है। तो वही है। तो इस बार के गणेशोत्सव को, जैसे मैंने कहा, बहुत मन से, बहुत दिल से, अपने ही घरों में, लेकिन उसी जल्लोश से, उसी उमंग से मनाते हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, गणेश जी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो अगले साल फिर उसी जोश और उल्लास से हम बाहर भी मना सकते हैं फेस्टिवल, और हर फेस्टिवल, क्यों सिर्फ गणेशोत्सव, हर फेस्टिवल मना सकते हैं। और इस आदत को जारी रखते हैं ताकि अपने अंदर जो एक नया फेस्टिवल शुरू हो चुका है उसको हमेशा मना सके हम। तो जय गणेश। अपना जो भी गणपति की मूर्ति है उनकी फोटो शेयर कीजिए, देखने में मजा आता है कैसे हर कोई अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है। और फिर कल मिलते हैं हम। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, सी यू टुमारो इन से हाई एट 5 चैलेंज के डे 42 में। और कल संडे है तो बस एंजॉय कीजिए। बाय।